हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और ट्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय दास गुप्ता एंड ई बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की सेकेंड यूनिट मिड पॉइंट थ्योरम की एक्सरसाइज 2B सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है, तो वहां से आप बाकी के सोल्यूशंस देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज दूसरी थ्योरम, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से। So equal intercept theorem states if a transversal makes equal intercepts on 3 or more parallel lines, then any other transversal cutting them will also make equal intercepts. तो अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन है और यहां से एक ट्रांसवर्सल कट हो रही है तीनों लाइन से, दिस ए बी इज दी ट्रांसवर्सल। सिमिलरली यहाँ पर सी डी भी एक ट्रांसवर्सल है। तो लाइन L1, L2 और L3, मैंने यहाँ 3 लाइंस जो कि पैरेलल मैंने कंसिडर की है, और ए बी जो है वो इसकी ट्रांसवर्सल है। सी डी इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, हर पॉइंट पर इसको कट कर रही है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट्स। जहां जहां ये कट कर रही है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। जैसे कि यहाँ पर इस लाइन ए बी से लाइन L1 में P पॉइंट पर इंटरसेप्ट है, L2 पर Q पॉइंट पर इंटरसेप्ट है और L3 पर R पॉइंट पर इंटरसेप्ट है। सो P, Q, R ये इंटरसेप्ट पॉइंट्स हैं इस ट्रांसवर्सल ए बी पे। तो अगर ये PQ इक्वल टू QR है, तो अगर हम यहाँ पर किसी भी या कितनी भी ट्रांसवर्सल बना लें तो उसके भी इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ के होंगे। जैसे कि अगर PQ QR के इक्वल है तो यहाँ पर हमने एक ट्रांसवर्सल CD बनाई है, तो इस पे भी जो इंटरसेप्ट होंगे वो इक्वल होंगे। दैट इज KM विल बी इक्वल टू MN। ओके, अगर हम और ट्रांसवर्सल बना देंगे तो उसके भी जो इंटरसेप्ट होंगे वो इक्वली इसको डिवाइड करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं कराऊंगी, आई विल जस्ट गिव यू द कॉन्सेप्ट। आई वोंट बी डिराइविंग दिस थ्योरम। सो यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। ये अगर तीनों लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल AB makes equal intercepts on L1, L2 and L3, that is PQ is equal to QR। ये दो इंटरसेप्ट जो हैं वो इक्वल हैं, then any other transversal लाइक हमने यहां कंसीडर की है CD मेक्स इंटरसेप्ट्स KM एंड KN विच आर ऑल्सो इक्वल। मतलब KM इज इक्वल टू KN हो जाएगा। सो अगर कोई भी 3 या 3 से ज्यादा लाइंस पर इंटरसेप्ट कट करते हैं किसी भी ट्रांसवर्सल के, और किसी भी एक ट्रांसवर्सल पे ये इक्वल हो जाते हैं, सो अदर कोई भी ट्रांसवर्सल होगी तो उसके भी इंटरसेप्ट इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थ्योरम। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। So starting with question 1, in the given figure L1 is parallel to L2 is parallel to L3 and KM is equal to MN। KM equal to MN हमको given है। If PQ is equal to 1.8 centimeter, find QR। तो यहाँ पर मैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, आपको सिर्फ मैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम सिर्फ इतना लिख के दूंगी। बाकी का स्टेटमेंट आपको एग्जाम में कंपल्सरीली मेंशन करना होगा, और इसको लिखेंगे तो ही आपको कंप्लीट मार्क्स अवेलेबल होंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं। सो प्लीज डू राइट कंप्लीट स्टेटमेंट इन योर एग्जामिनेशन। सो मैं इन तीनों लाइंस का एक साथ यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ
if transversal AB makes equal intercepts that is Km is equal to Mn on parallel lines L1, L2 and L3, therefore by equal intercept थ्योरम, यहाँ पर ये सी डी ट्रांसवर्सल है, सो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा. सो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, और पी क्यू हमारा 1.8 सेंटीमीटर है, सो क्यू आर भी हमारा 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, दिस वॉज फॉर ए. Next part is B. If Pn is equal to 5.8 centimeter, Pn is the complete transversal, that is EF. तो आपको Gn की वैल्यू निकालनी है. तो this is given 5.8, तो ये इसका हाफ हो जाएगा. ओके, सो बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम ये आपको लिखना पड़ेगा. बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम EF is transversal. So, by equal intercept theorem, PG will be equal to GN. Okay, और हमारे पास PN given है, PN will be PG plus GN. तो PG GN के equal है, तो 2 times GN हो जाएगा. Pn की वैल्यू हमारे पास है 5.8 सेंटीमीटर. सो आई सब्स्टिट्यूट हियर 5.8 सेंटीमीटर और इस 2 को हम नीचे लिख देंगे इक्वल टू Gn. सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, सो 2 2s are 4 और 9 सेंटीमीटर, दैट इज 2.9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट इज PR इज गिवन 4.6. दिस PR इज गिवन 4.6. आपको PQ की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CD इज transversal. So by equal intercept theorem, we can say that PQ is equal to QR, and we know that PR is equal to PQ plus QR, और PQ equal to QR है, so PQ plus PQ is equal to 2 times PQ. और हमारे पास PR की वैल्यू गिवन है 4.6 सेंटीमीटर. सो आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग हियर 4.6 सेंटीमीटर. इस 2 को हम नीचे लिख देंगे, सो इक्वल टू PQ आ जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 2.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पार्ट इज D. आपको PG गिवन है, दिस इज PG 2.4. तो आपको कंप्लीट PN फाइंड करना है. अगेन EF is transversal and PG is given 2.4 centimeter and PN is equal to PG plus GN. बिकॉज PG PN के इक्वल है, ये मैं अभी बता चुकी हूँ बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम. तो इसको हम PG प्लस PG लिख सकते हैं, विच इज 2 times PG, और PG की लेंथ हमारे पास है 2.4. तो 2 into 2.4 सेंटीमीटर, इट इज 4.8 सेंटीमीटर एज द आंसर. Question number 2. ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. A line MN parallel to CD is drawn through the midpoint of M on the side BC which meets AD at N. Prove that N is a midpoint of AD and also prove that MN bisects the diagonal AC. So हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. A, B, C, D. AB is parallel to DC.
and AD is parallel to BC. अब हमको given है MN is parallel to CD where M is a midpoint on side BC. M midpoint है साइड BC का और जो MN लाइन है वो पैरेलल है CD के. ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन है दैट AB is parallel to DC, AD is parallel to BC and MN is parallel to CD. अब हमको ये भी गिवन है M is midpoint on BC. अब हमको प्रूव करना है that N is the midpoint of AD. तो N जो है वो मिड पॉइंट है AD का और हमको ये भी प्रूव करना है that MN bisects the diagonal AC. AC जो डायगोनल है उसको ये बाइसेक्ट करता है. तो मैं यहाँ डायगोनल भी ड्रॉ कर देती हूँ एंड मीटिंग दिस एट O. प्रूफ के लिए लेट अस सी फ्रॉम द गिवन, अगर AB पैरेलल टू DC है तो MN पैरेलल टू DC हमको गिवन है. सो इस स्टेटमेंट से AB इज पैरेलल टू MN एंड पैरेलल टू DC. सो ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है. ओके, अब ये जो BC है वो एक तरह से ट्रांसवर्सल है AB, MN और CD के लिए. ओके, देयरफॉर BC इज ट्रांसवर्सल on these lines. अब BC ट्रांसवर्सल है और हमको ये भी गिवन है दैट ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, दैट इज BM इज इक्वल टू MC and BM is equal to MC. So by intercept theorem, AN will be equal to ND in transversal AD. ओके, तो अब हमको ये इक्वल गिवन है तो इसके ट्रांसवर्सल के थ्रू ये दोनों इंटरसेप्ट भी इक्वल हो गए. नाउ इन ट्रायंगल ADC we have proved that AN is equal to ND. Okay, and we also know that ON is parallel to DC. So by converse of midpoint theorem, AO will be equal to OC. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, सो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया दैट O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. अब ये OM जो है वो OM के इक्वल है. सो इन दिस केस कंप्लीटली ON इज पैरेलल टू CD एंड OM इज ऑल्सो पैरेलल टू CD. इन दोनों केस में अगर ये पैरेलल है, देयरफॉर वी कैन से दैट MN bisects the diagonal AC. Question number 3. ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to CD. P is a midpoint of BC. PQ is drawn parallel to CD which meets AD at Q. Prove that PQ bisect AD. Also prove that PQ bisect both the diagonals AD and BD. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं. Marking this AB and CD, ये दोनों पैरेलल हैं. P is a midpoint on BC. PQ is drawn parallel to
CD which meets AD at Q. ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. ABCD is a quadrilateral where AB is parallel to CD and BP is equal to PC हमको गिवन है, and we are also given PQ is parallel to CD. ओके, सो यहाँ पर आपको इतना गिवन है और हम इसके डायगोनल्स भी बना देते हैं. ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ. तो ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम L मार्क कर देते हैं और ये पॉइंट है इसको हम M मार्क कर देते हैं, जो कि डायगोनल इसको जहां पर बाइसेक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले हम टू प्रूफ लिख लेते हैं. टू प्रूफ में हमको प्रूफ करना है दैट PQ bisects AD and we also need to prove that PQ bisects both diagonals AD and BD. ओके, सो स्टार्टिंग विद द प्रूफ. तो सबसे पहले हमको ये पता है दैट द ट्रांसवर्सल BC make equal intercepts and BP is equal to CP on parallel lines, that is AB is parallel to CD which is parallel to PQ also. So therefore by equal intercept theorem, अगर ये यहाँ पर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो अगर AD ट्रांसवर्सल है तो Q will be the midpoint of this. Okay, so here we can say that AQ is equal to QD, where Q is midpoint on AD. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया है दैट PQ bisect AD at Q. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो PQ bisects AD at Q. अब हमको सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे P is midpoint of BC and PQ is parallel to CD is parallel to AB. Therefore, by equal intercept theorem, L is midpoint of AC. सिमिलरली अभी हमने Q प्रूव कर दिया है कि मिड पॉइंट है. दिस इज द B पार्ट, दिस वाज द A पार्ट. Q is midpoint of AD and PQ is parallel to CD is parallel to AB. So by equal intercept theorem we can say that M is midpoint of BD. So therefore we can say that PQ bisects AC at L and BD at M. Hence this is the answer. Question number 4. In a given triangle ABC, MN is parallel to PQ, parallel to BC, and AM is equal to MP is equal to PB. Prove that MN and PQ trisect AC. Okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पर given लिख लेते हैं. Given है that MN is parallel to PQ is parallel to BC and AM is equal to MP is equal to
PB। अब हमको टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव में MN एंड PQ ट्राइसेक्ट AC। ओके, कंस्ट्रक्शन हमको करना है दैट ड्रॉ XY पैरेलल टू MN। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज XY विच इज पैरेलल टू MN। सो सबसे पहले हम प्रूफ में ये लिखेंगे दैट ऑल द लाइन्स आर पैरेलल एंड दे आर कॉमन टू दिस इंटरसेप्ट विच इज XY। तो XY भी पैरेलल है इन तीनों के। सो XY इज पैरेलल टू MN, इज पैरेलल टू PQ, is parallel to BC, and we know that AM is equal to MP is equal to PB. So by equal intercept theorem, we can say that AN is equal to NQ is equal to QC. Therefore, N and Q trisect AC. Hence, this is the solution. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.